तो सभी भाई बहनों को जय मसीह की। और आज हम वचन पे बात करेंगे। और जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बात किया था कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से आज्ञा दिया है कि सारी जाति के लोगों को जाओ क्या करो, सुसमाचार बताओ। तो एक विश्वासी का कर्तव्य है। और जब मसीह बन जाता है, जब उसको परमेश्वर चुन लेते हैं, उसके बाद उसका कर्तव्य होता है, उसका फर्ज होता है कि परमेश्वर के वचन उन लोगों तक पहुंचाए जो आप में फंसे हैं, बुराई में फंसे हैं, और उनको पापों से छुड़ाए और परमेश्वर के करीब पहुंचाने का जो परमेश्वर ने वचन दिया है उसका पालन करें। तो हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी जीवन की ज्योति पिता, हम सारे आदर महिमा जलाल पिता आपको देते हैं। हम सारी दुआ प्रार्थना विनती पिता आपके हुजूरी बीच रखते हैं, पिता प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। तो हम वचन पढ़ेंगे कुरिन्थियों, फर्स्ट कुरिन्थियों 1:26 से पढ़ो। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ हाँ रहा शास्त्री, हाँ कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या हाँ परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? हाँ। कहाँ रहा विवादी, कहाँ रहा संसार का ज्ञान? क्या संसार का ज्ञान को परमेश्वर ने मूर्खता नहीं ठहराया? हाँ, क्योंकि जब परमेश्वर ने ज्ञान के अनुसार संसार के ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, जब संसार के ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, हाँ, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रजा की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। इस प्रजा की मूर्खता के द्वारा किसको उद्धार दे। हम ठीक है। तो लोग क्या है, संसार में क्या है, जो लोग ज्ञानी समझते हैं कि मैं बहुत ज्ञान हूँ, मेरे पास ज्ञान है, बाकी किसी के पास नहीं है। लेकिन आपके पास परमेश्वर की वचन के ज्ञान नहीं है, तो आपके पास कुछ भी नहीं है। ये पूरी जगत को आपने प्राप्त कर लो, लेकिन आपके पास परमेश्वर की वचन नहीं है, तो आपके ये संसारी ज्ञान बिल्कुल व्यर्थ है और किसी काम का नहीं है। अब संसार में आप भले चांद पे चल जाओ, वहां पे घर बना लो, बिल्डिंग बना लो अपनी ज्ञान बुद्धि के अनुसार, लेकिन परमेश्वर के वचन नहीं है, तब सारा व्यर्थ है, व्यर्थ है। उसके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ एक दिन नष्ट कर दिया जाएगा। पढ़ो 1:20। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थ्य और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। तो परमेश्वर ने किसको चुना? जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को क्या करे, लज्जित करे। जो कहते हैं ना कि हमारे पास बहुत ज्ञान है, संसारिक ज्ञान, बाकी किसी के पास नहीं है, हमारे पास पूरी बेशुमार धन दौलत गाड़ी है, और घमंड करते हैं। तो परमेश्वर जब वचन नहीं है, तो आपके पास क्या है, सारा ज्ञान फेल है। तो
आपकी जो गलतियां कमियां हैं तो वचन ही दिखाएगा ना। आगे पढ़ो। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है हाँ कि बलवानों को लज्जित करे, हाँ और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि जो तुच्छों और नीचों को जो और है भी नहीं उनको भी चुन लिया। हाँ उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। जो है उनको क्या करे, व्यर्थ ठहराए। आपको धनवान और लाजिर को सुना होगा किसी ने, मैं तो प्रचार किया हूँ, अगर किसी ने सुना हो तो याद होगा कि किस तरह से धनवान नरक में जाता है और लाजिर स्वर्ग में जाता है। तो उस समय धनवान क्या विचार करता है कि काश परमेश्वर के वचन हमारी भाइयों के पास होता, वो सुनते और बच जाते। तो वो राजा के पास, धनवान के पास सब कुछ था, लेकिन परमेश्वर के वचन के ऊपर चलता नहीं था। संसारी ज्ञान, मूर्तियों के पीछे, धन धन दौलत में अंधा, और परमेश्वर की क्या था, ज्ञान नहीं था कि उसके पीछे चले। लेकिन उसके पास वचन था। बाइबल बताती है कि पुस्तक था लेकिन उसको नहीं मानता था। तो इसी तरह हम बता रहे हैं वचन को, परमेश्वर के वचन, ये हमारा कर्तव्य है, ये फर्ज है कि ये वचन सारी मानव जाति तक जाए, लोग सुने, उसको बच जाए। वो जो जीवन जी रहे हैं ऐसो आराम का, ठाट बाट का, एक दिन वो काम नहीं आने वाला। कितने भी करोड़पति हो या हो, चाहे अरबपति हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, ये सभी क्या है, सारी जितनी भी धन दौलत है सब एक दिन व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि आपके पास क्या है, परमेश्वर का वचन नहीं है। आगे पढ़ो। ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, इसीलिए नीचों तुच्छों को चुना कि वचन को बताएं। आपको ये पता होना चाहिए कि ये वचन आपने सुना था कि नहीं सुना था। मेन यही कारण है, परमेश्वर ने लोग अपने चेलों से कहा, जाओ सभी को बताओ ये सुसमाचार कि मात्र एक ही जरिया है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपका उद्धार हो सकता है। ना कि मूर्ति पर कितने भी धन दौलत चढ़ा दो, कितने भी लुटा दो, मूर्ति किसी का प्राण नहीं बचा सकती है, वो किसी की गवाही नहीं दे सकती है, और ना आपको बचा सकती है। आपको सिर्फ बचाएगा तो मात्र एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह, बाकी कोई रास्ता नहीं है। मरकुस का पढ़ो, 8 का 34। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह एक मिनट, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, हाँ वह अपने आप से इनकार करे। हाँ, और एक मिनट, वो अपने आप को इनकार करे। अपने आप को क्या इनकार करना है कि मैं इस संसार के लिए नहीं हूँ। मैं किसके लिए हूँ, सिर्फ परमेश्वर के लिए। अपने आप को इनकार करना है कि मैं इस संसारिक है ही नहीं, मैं इस संसार का नहीं हूँ। हमें परमेश्वर ने बनाया है, हमें परमेश्वर के मार्ग पे चलना है। अपने आप को इनकार करना है, आपको मारना है। यहाँ पे ये आत्मिक बातें हैं। आगे पढ़ो। और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले।
अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे बोले, यानी कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन उठाकर क्या करना है? यीशु ने कहा मेरे पीछे चलना है, तो ही आपको अनंत काल का जीवन मिल सकता है। आपको परमेश्वर के वचन को सुनना है, उस पर चलना है, तो ही जाके आपके अनंत काल का जीवन सुरक्षित हो सकता है, यानी नहीं तो इम्पॉसिबल नहीं हो सकता है। आगे पढ़ो। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, हाँ, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो खोएगा इस संसारिक में। आगे पढ़ो। पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। जो कोई सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे क्या करेगा? बचाएगा। हाँ, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? हाँ, अगर एक बार फिर से दोहराओ। यदि शुरू से नहीं, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और हाँ, अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ हाँ, होगा? मनुष्य पूरा जगत को प्राप्त कर ले और लेकिन अपनी प्राण की हार नहीं उठाए तो उससे क्या लाभ है? पूरी जगत को आपने जीत लिया, पूरी दुनिया के आप मालिक हो गए, और लेकिन एक दिन क्या होता है? आप प्राण की हानि उठाओगे। हाँ, पूरी दुनिया को आपने क्या किया? जीत लिया, लेकिन अपने आप को नहीं बचा पाए। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को नहीं जाना और उस पे कभी ध्यान नहीं दिया। जैसे धनवान ने कभी भी परमेश्वर के वचन पे क्या किया था? उसने ध्यान नहीं दिया था। और जब नरक में जाता है तब उसको याद आता है कि नहीं नहीं नहीं, ये वचन ही बचा सकता है। मेरे 5 भाई को बोल दो लाजिर जाके बताए, फिर पढ़े, तब जाके वो बच जाएंगे, यहाँ पे ना आने पाए। ऐसे ऐसे रिक्वेस्ट करता है धनवान। परमेश्वर के वचन को जो तुच्छ जानेगा तो परमेश्वर भी उसको तुच्छ जानेगा और कोई भी कीमत नहीं दे पाएगा। यहाँ पर तो धन दौलत देकर लोग जेल से, कारागार से बच जाता है, लेकिन परमेश्वर के पास कोई धन दौलत नहीं चलेगा। मात्र एक ही जरिया है वचन, और वो है प्रभु यीशु मसीह। मात्र यीशु ही एक रास्ता है, एक मार्ग है जो आपको अनंत जीवन को देगा। वही मार्ग और सत्य जीवन है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप अपने प्राण के बदले कुछ नहीं दे सकते हो। आप घूस दे सकते हो परमेश्वर को, परमेश्वर हम दुनिया अपनी जितना जीवन भर कमाया, करोड़ों अरबों टरक का टरक धन दौल परमेश्वर को दे सकते हो अपनी प्राण के बदले? नामुमकिन है। मात्र एक ही चीज दे सकते हो, अपना विश्वास, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को। दूसरा आप कोई भी धन दौलत यहाँ पे काम में नहीं आना है। अगर ओढ़ने पहनने का, अगर खाने पीने का सब कुछ है तो उतने में संतुष्ट रहो। लेकिन धन दौलत के पीछे लोग क्या है? पाप में गिर जाते हैं। कितने लोग रिश्वत खाते हैं, कितने पैसे के लिए क्या से क्या कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर के पीछे जाने पे परमेश्वर को क्या देंगे प्राण के बदले? कुछ नहीं होगा आपके पास। कितने भी गिड़गिड़ाओगे, रोओगे, परमेश्वर बिल्कुल नहीं सुनेगा, क्योंकि आपने पृथ्वी पे उसका वचन को नहीं सुना, आपने नहीं जाना। तो परमेश्वर आपका वचन आपका क्यों क्यों सुनेगा? वो भी कान ही बंद कर लेगा, जैसे आपने वचन के टाइम सुनने टाइम अपना कान बंद कर लिए थे।
वो भी नरक में डाल के भूल जाएगा। तो आशा है कि आप अपनी जीवन को बचाए और वचन को सुने और समझे। तो आज के लिए इतना है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप वचन से आपका उद्धार हो, सुने और चले वचन पे, अपने उद्धार को प्राप्त करें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।